पृथ्वी पे काला अध्याय शुरू हुआ है। एक काला अध्याय की शुरुआत है। शेम ऑन द पीपल ऑफ अमेरिका। एक तानाशाह जो इस्लामोफोब है, फनाटिक है, माइनॉरिटीज और मुस्लिम्स के खिलाफ है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, उसको वो आया है, उसको चुना गया है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ना सेलिब्रेट करने की बात है। नेतन्याहू भंगड़ा कर रहे हैं। ये हम कर क्या रहे हैं? ये राइट विंग इस्लामोफोबिक प्रेसिडेंट जो बना है अमेरिका का, उसका सेलिब्रेशन कम से कम मैं तो नहीं करूंगा। नमस्कार दोस्तों, ये वामपंथियों का दुख क्यों खत्म नहीं हो रहा है? एक तो 2024 में लगातार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। दूसरा, हरियाणा में ये जीत की आशा लगाए बैठे थे तो वहां भी बीजेपी ने जीत की जलेबी बांट दी। ऊपर से इजराइल में ये भाई साहब ने गाजा से लेकर लेबनान तक धुआं धुआं कर रखा है। इन वामपंथियों को एकमात्र आशा थी इस महिला पर। सोच रहे थे अगर ये महिला अमेरिका की प्रेसिडेंट बन जाती है तो हम डीप स्टेट की मदद से मोदी जी को कुर्सी से उखाड़ फेंकेंगे, जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। मगर इस आदमी ने वामपंथियों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। दोस्तों, जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था तब हमारे यहाँ के नेता बिल्कुल चुप थे। तब डोनाल्ड ट्रंप ने इस हिंदू नरसंहार पर बांग्लादेश की सरकार को लताड़ा था। आज वही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। दोस्तों, इस बार ट्रंप ने उन राज्यों में भी जीत हासिल की जिन राज्यों में पिछली बार ट्रंप को हार का सामना करना पड़ा था। जीत के बाद ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच दी। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप की वापसी को इतिहास की बड़ी घटना के रूप में बताया जा रहा है। कमला हैरिस के समर्थक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कैंपस में जमा हुए, लेकिन वहां मातम छा गया। We are fucking over! एक खास चीज लाया हूं आपके लिए, रुकिए। घंटी लाया हूं, घंटी। ये घंटी लाया हूं बजाने के लिए, ये भी एक घंटी लाया हूं बजाने के लिए। ये यंग ट्रकर करके एक यूट्यूब चैनल है जो हमेशा भारत के बारे में जहर उगलता रहता है। कमला हैरिस की हार के बाद इसका तो जैसे रोना ही निकल गया। I'm getting revved up here on a significant rant. So, because Kamala Harris is not winning, and the people who thought that Kamala Harris was going to win in a landslide are totally wrong. Oh, Jesus Christ! I'm so pissed off! Fuck! पूरे चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को फासिस्ट अपराधी सनकी बताने वाले मीडिया में आज मायूसी की लहर दौड़ गई है। One side stands for freedom, while the other meets the textbook definition of fascism, namely a far-right dictatorial regime like Hitler's Germany. Through the moment as an aging bullshit artist. It's not just misogyny from white men. It's misogyny from Hispanic men. Right. It's misogyny from black men. Things we've all been talking about, who do not want a woman leading them. Might be race issues with Hispanics. They don't want a black woman as president of the United States. You know, the Democratic Party, I've always found when you're sitting around talking, they love to just sort of balkanize everybody into these separate groups and say, oh, white people don't like women and black people. No, it is time for the Democrats to say, okay, and you and I have talked about this before, a lot of Hispanic voters have problems with black candidates. Right. जैसे हमारे यहाँ हार का ठिकरा ईवीएम पर फूटता है, ठीक उसी तरह ट्रंप के विरोधियों ने कमला हैरिस की इस हार का ठिकरा सोशल मीडिया ट्विटर पर फोड़ दिया। Social media, because one of the biggest offenders is DC and Congress have not been able to do one thing in regard to the rogue corporations of social. But you have Elon Musk, who owns Twitter, X, whatever we're calling it these days, X, who is a disinformation propaganda. कमला हैरिस के सपोर्टर कह रहे हैं इलोन मस्क ने ट्रंप का साथ दिया इसलिए हम टेस्ला नहीं खरीदेंगे। To delete my X account. I'm disgusted enough to never order a Tesla as long as I shall live. अमेरिका में डेमोक्रेटिक की इस हार पे वामपंथियों का रोना धोना चल रहा था, ठीक उसी तरह से भारत के वामपंथियों का भी रोना धोना चल रहा था। और इस्लामोफोबिया पूरे विश्व में जम के आने जा रहा है।
एक काले अध्याय की विश्व पॉलिटिक्स में शुरुआत है, यह मेरा मानना है। विश्व गुरु ने जिताया चुनाव, ट्रंप से ज्यादा मोदी जी का प्रभाव। मोदी के मित्र ने मारी बाजी, ट्रंप के लिए अमेरिका राजी। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी 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 मोदी। अगर आपको ये भैंस कहीं नजर आए तो इसे कांग्रेस के पागल खाने तक जरूर पहुंचाइए। धर्म का काम है, भूलिएगा मत। जय जय श्री राम। चेतन भगत दिन भर यूएस इलेक्शन पर ट्वीट करता रहा और जब मन मुताबिक परिणाम नहीं आया तो कहता है हमें क्या फर्क पड़ता है यूएस इलेक्शन से। राजदीप सरदेसाई कहता है अमेरिका के लोगों ने एक अपराधी को चुनाव जिता दिया, जबकि उसकी बीवी उसी पार्टी की सांसद है जिस पार्टी के कई नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राजदीप सरदेसाई की बीवी सागरिका घोष कहती है अमेरिका को उसकी इंदिरा गांधी कब मिलेगी। ये वामपंथी लेखक ने कमला हैरिस की इस हार को गाजा की बर्बादी से जोड़ दिया। राणा अयूब ने भी इस हार में गाजा को घुसेड़ दिया। जब लोगों से ट्रोल हुई तो फिर कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन सबको कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है तो बार बार सोशल मीडिया में क्यों ट्रंप का नाम लेकर अपना सर फोड़ रहे हैं। ट्रंप की इस जीत से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में कुछ अलग ही खेल चल रहा है। ये क्लियरली माइंड मैं सबके करना चाहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की मैं सगी औलाद हूँ। मैं अपनी वालदा लिबाना, शी इज माय मदर, she is not care my personally my father is very hard person and very serious। ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से भारत के लिए क्या सब अच्छा ही होगा या क्या सब बुरा ही होगा। तो देखिए, विदेश नीति के जानकार कहते हैं कि भारत को लेकर ट्रंप खुले मन से साथ देने वाले नेताओं में से एक नेता है। जैसे मोदी जी कहते हैं मेक इन इंडिया, उसी तरह से ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट। बाकी भारत अमेरिका के बीच इंडिया अमेरिका व्यापार को लेकर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, H1B वीज़ा को लेकर, बांग्लादेश को लेकर, डीप स्टेट पर लगाम लगाने को लेकर क्या होगा, ये हम ये दो नेताओं और उनकी टीम के ऊपर छोड़ देते हैं। लेकिन अगले 4 साल ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति और मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। यही बात सोच सोच कर रुदाली गैंग रोती रहेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।